नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो मेघालय के मनोरम शहर शिलांग से जुड़ी है। एक ऐसी जगह जहाँ चारों ओर हरियाली है, ऊंचे ऊंचे पहाड़, झरने और हवा में बसी ठंडक। मगर इन्हीं झरनों और पहाड़ों के बीच बसा है एक सुनसान हाईवे, जहाँ कुछ ऐसा छिपा है जिसे लोग महसूस तो करते हैं, मगर जुबान से बयां करने से डरते हैं। ए कहानी उन रहस्यों में से एक है जो सुनी तो जाती है मगर बताई नहीं जाती। एक कहानी मेघालय के मनोरम शहर शिलांग की है, जो उत्तर पूर्व भारत के सबसे खूबसूरत स्थलों में से एक माना जाता है। यहाँ की हरियाली, झीलें, झरने और पहाड़ एक सपना लगते हैं, लेकिन इसी स्वप्न में एक खौफनाक रहस्य छिपा है, जिसे जानकर अच्छे अच्छों की रूह कांप जाए। ये कहानी एक मध्यम वर्गीय परिवार की है जो छुट्टियों के दौरान श्रीलॉन आया था, मगर वहां उनके साथ जो हुआ वो उन्हें जिंदगी भर नहीं भूल सका। 20 साल बीत चुके थे, लेकिन अजय सक्सेना आज भी उस एक यात्रा को भूल नहीं पाया। जब भी कोई मेघालय या शिलोंग का नाम लेता, उसके चेहरे पर भय की एक हल्की परत उतर आती। उस दिन की शुरुआत बहुत ही सामान्य थी। दिल्ली से निकले चार दोस्त अजय, वरुण, रिया और पायल छुट्टियां मनाने के लिए मेघालय पहुंचे थे। वे सब कॉलेज के समय से साथ थे और पहली बार किसी ऐसी जगह जा रहे थे जो शहर की भीड़भाड़ से बिल्कुल अलग थी। हरियाली से घिरी, झीलों और झरनों से सजी और ठंडी हवा से सराबोर। शिलोंग पहुंचते ही उन्हें वहां की ताजगी ने मोहित कर लिया था। जगह जगह बादल जमीन पर उतरते लगते थे और हवा में भीनी भीनी नमी थी। 11 बजे दिन उन्होंने एक लोकल टैक्सी किराए पर ली, एक सफेद महिंद्रा बोलेरो जो बाहर से थोड़ी पुरानी लेकिन अंदर से बेहद साफ थी। बासुन लय, करीब 50 साल का, गहरे रंग की त्वचा और झुर्रियों से भरा चेहरा। उसकी आंखों में एक अजीब सी चुप्पी थी, जैसे बहुत कुछ जानती हो लेकिन कहती कुछ ना हो। हम जंगल के बीच वाले रूट से जाना चाहेंगे, जहां से झरने और पहाड़ सबसे अच्छे दिखते हैं, वरुण ने कैमरा तैयार करते हुए कहा। बासुनला ने बिना आंख मिलाए कहा, ओल्ड जंगल रोड से जाना है? हाँ, अजय ने उत्साह में सिर हिलाया। वहीं से, वो रास्ता सबसे सुंदर बताया है गाइड बुक में। बासुनला ने बस हूं में जवाब दिया और गाड़ी स्टार्ट कर दी। जैसे ही टैक्सी शहर की सीमा पार कर जंगल की ओर बढ़ी, हरियाली घनी होती चली गई। हवा में नमी बढ़ गई और सूरज अब पेड़ों की छांव में छिपने लगा। दोनों ओर लंबे लंबे घास के मैदान, हरणों की आवाज और दूर दूर तक कोई इंसान नहीं। अजय, जो आगे की सीट पर बैठा था, बोला, क्या जगह है यार, ऐसा लग रहा जैसे कोई सपना हो। रिया खिड़की से बाहर देखते हुए बोली, यहाँ की हवा में कुछ अलग बात है, जैसे कुछ छिपा हुआ हो, बहुत शांत है ना? पायल ने हंसते हुए कहा, शांति अच्छी होती है, डरावनी नहीं। बासुनला ने अचानक ब्रेक मारी। सब चौंक गए। क्या हुआ? अजय ने पूछा। बासुनला ने सड़क की ओर इशारा किया। एक काला कुत्ता टैक्सी के सामने बैठा था। उसकी आंखें चमक रही थीं, लेकिन कुछ अस्वाभाविक था उसमें। वो कुत्ता हिला नहीं, भागा नहीं, बस घूरता रहा। कुछ सेकंड बाद वो खुद ही उठकर जंगल की ओर चला गया। बासुनला ने कुछ नहीं कहा, बस गाड़ी फिर से बढ़ा दी। अजीब था ना? रिया ने फुसफुसाकर कहा। हिमालयन डॉग्स ऐसे ही होते हैं, वरुण ने कैमरे से उसकी तस्वीर खींचते हुए कहा। लेकिन अजय ने महसूस किया, बासुनला के हाथ थोड़ा कांप रहे थे। गाड़ी आगे बढ़ती गई। मोबाइल का सिग्नल अब पूरी तरह गायब हो चुका था। आसमान धीरे धीरे बादलों से भरने लगा था। पत्तों की सरसराहट अब तेज सुनाई दे रही थी और कभी कभी हवा में किसी के बुदबुदाने जैसी आवाज आती। करीब 12 बजे के आसपास गाड़ी एक तंग रास्ते पर मुड़ी, जहां दोनों ओर घास इतनी ऊंची थी कि सड़क दिखाई देना मुश्किल था। अचानक रिया बोली, क्या आपने वो देखा? दाईं ओर कोई खड़ा था। सबने मुड़कर देखा, कुछ नहीं था। कहाँ? पायल ने पूछा। वो जैसे कोई औरत थी, सफेद रंग की पोशाक में। मगर रिया की आवाज धीमी हो गई। बासुनला ने अचानक बोलना शुरू किया, इस रास्ते पर कोई नहीं आता अब। 20 साल पहले एक टैक्सी गायब हो गई थी, 4 लोग थे उसमें भी। सब चुप हो गए। अजय ने धीरे से पूछा, क्या हुआ था? बासुनला ने कोई जवाब नहीं दिया। उसकी आंखें अब शीशे के बाहर कहीं दूर टिकी थीं, जैसे उस पहाड़ी के पार कुछ देख रहा हो जो किसी और को नहीं दिखता। गाड़ी फिर से चल पड़ी। अब रास्ता और भी संकरा हो गया था। सूरज बादलों में छिप चुका था। आसपास सिर्फ झाड़ियों की सरसराहट और पहाड़ियों की परछाइयां थीं। 1 घंटा बीत चुका था, लेकिन रास्ता खत्म होने का नाम नहीं ले रहा था। वरुण ने घड़ी देखते हुए कहा, क्या ये रास्ता इतना लंबा है?
हमें तो अब तक किसी जगह पहुंच जाना चाहिए था। अजय ने महसूस किया। टैक्सी में अजीब सी ठंडक है। बाहर गर्मी थी मगर अंदर जैसे किसी बर्फीले कमरे जैसा ठंडा माहौल था। रिया फिर से खिड़की से बाहर देखने लगी, लेकिन इस बार उसकी आंखों में डर था। मैंने उसे फिर से देखा। उसने धीमे से कहा, किसे? पायल ने पूछा। सफेद कपड़ों में। मगर इस बार वो मुस्कुरा रही थी। गाड़ी के अंदर एकदम सन्नाटा छा गया। बासुनले ने पहली बार आंख मिलाकर कहा, अब आप लोग चाहें तो वापस चल सकते हैं। लेकिन एक बार जो इस रास्ते पर आगे बढ़ गया, उसके पास बहुत कम मौके होते हैं लौटने के। दोपहर के 2 बजे का वक्त था, लेकिन आसमान अभी गहराए बादलों से ढका हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे दिन और रात के बीच की रेखा धुंधला चुकी हो। टैक्सी अब एक घने जंगल में दाखिल हो चुकी थी, जहां सड़कों के दोनों ओर झाड़ियां इतनी ऊंची थीं कि गाड़ी की खिड़कियों से बाहर कुछ साफ दिखाई नहीं देता था। वरुण ने कैमरा बंद करके कहा, हम कहीं फंस तो नहीं गए ना? अजय ने मोबाइल निकाला। कोई सिग्नल नहीं। रिया जो अब तक चुप थी बोली, कुछ तो गलत है इस जगह में। हवा भी भारी सी लग रही है। पायल ने कांपती आवाज में कहा, क्या हम वापस चल सकते हैं? तभी टैक्सी एक झटके से रुक गई। बासुनला ने बोनट खोलते हुए कहा, इंजन गर्म हो गया है, थोड़ा ठंडा होने दीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। अजय और वरुण नीचे उतरकर इधर उधर देखने लगे। सड़क वीरान थी, कहीं कोई इंसान, आवाज या वाहन नहीं। झाड़ियों के बीच कुछ हलचल जरूर हो रही थी, लेकिन वो हवा की नहीं लगती थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई चीज वहां छिपकर उन्हें देख रही हो। तभी एक अजीब सी सरसराहट सुनाई दी। कोई सूखी घास में धीरे धीरे घिसता हुआ आ रहा था। पायल खिड़की से झांकते हुए चौंकी। वो क्या है? रिया ने देखा। दूर झाड़ियों के पार सफेद कपड़ों में कोई आकृति खड़ी थी। वो फिर से वही औरत है, रिया फुसफुसाई, लेकिन इस बार वो पास आ रही है। वरुण ने कैमरा उठाया और जूम किया, और जैसे ही कैमरे में उसका चेहरा आया वो चीख पड़ा, ये क्या है? बाकी सबने कैमरे में देखा। उसका चेहरा धुंधला, पिघला हुआ और आंखें खाली काली जैसे गहराई से घूर रही हो। मगर अगली बार जब उन्होंने सीधे बाहर देखा, वहां कोई नहीं था। गाड़ी के अंदर भय की लहर दौड़ गई। बासुनला जी, जल्दी गाड़ी ठीक कीजिए। अजय ने आवाज लगाई। बासुनला वहीं बैठा, कुछ उसका सिर झुका था और होंठ किसी पुराने पहाड़ी मंत्र की तरह कुछ बोल रहे थे। वरुण ने उसके कंधे पर हाथ रखा और बासुनला अचानक ऐसे उछला जैसे नींद से जागा हो। यह रास्ता नहीं चाहता कि आप वापस जाएं, उसने गंभीर आवाज में कहा। आप क्या बोल रहे हैं? रिया बोली। मैं इस रास्ते को जानता हूं। 20 साल पहले मेरी टैक्सी में भी 4 सवारियां थीं। सब दिल्ली से आए थे। वही उम्र, वही जोश, पर वो लौटे नहीं। सबके मुंह पर सन्नाटा छा गया। क्या मतलब? अजय ने कहा। बासुनला ने कांपती आवाज में कहा, मैं अकेला लौटा था, लेकिन जब लौटा तो शिलोंग बदल चुका था। लोग मुझे पहचानते नहीं थे, और मेरी टैक्सी 3 दशक पुरानी नंबर प्लेट से बदल चुकी थी, जैसे मैं समय में कहीं खो गया था। पायल कांपने लगी। ये सब मजाक नहीं है ना? तभी हवा में एक बार फिर वही सरसराहट हुई, और अब झाड़ियों में चलते कदमों की आवाज आने लगी। हम गाड़ी में चले अभी, अजय चिल्लाया। गाड़ी अभी बंद थी। रिया ने देखा, सड़क पर कुछ छायाएं चल रही थीं, बिना चेहरे के, बिना शरीर के, बस आकृतियां। 1 2 फिर 3 फिर 4 4। एक आकृति बिल्कुल टैक्सी के पास आ गई और गाड़ी का शीशा अपने आप धुंधला होने लगा। ये क्या हो रहा है? वरुण चीख पड़ा। गाड़ी का हॉर्न अपने आप बजने लगा और फिर स्टार्ट हो गई, लेकिन कोई भी उसे चला नहीं रहा था। बासुनला, गाड़ी किसने स्टार्ट की? बासुनला अब भी चुप बैठा था। उसकी आंखें बंद थीं और होंठ अब भी बुदबुदा रहे थे। गाड़ी धीरे धीरे खुद चलने लगी, बिना ड्राइवर के। सब घबरा गए। टैक्सी अब उसी दिशा में बढ़ने लगी जहां वो सफेद साया पिछली बार देखा गया था। रिया रोने लगी। हम कहां जा रहे हैं? वरुण खिड़की से बाहर देखने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अब बाहर धुंध इतनी घनी हो चुकी थी कि कुछ भी नहीं दिख रहा था। गाड़ी अचानक एक ऊंची पहाड़ी के पास रुक गई। यहां से नीचे देखने पर एक गहरी झील नजर आती थी, लेकिन उसका पानी काला था, जैसे उसमें कुछ डूबा हो। गाड़ी के रुकते ही दरवाजे अपने आप खुल गए। अब बाहर निकलो, बासुनला ने आंखें खोलकर कहा। उसकी आवाज अब वही नहीं थी, कुछ भारी, गहरी और अजीब थी। हम बाहर क्यों निकले? अजय ने पूछा। क्योंकि बुलावा आ चुका है।
चारों दोस्त एक दूसरे को देखने लगे और तभी उस झील के किनारे से वही सफेद आकृति फिर से दिखाई दी, मगर इस बार वो पास आ रही थी। धीरे धीरे बिना जमीन पर चले हवा में तैरती हुई। गाड़ी के अंदर सब चीख उठे। अचानक हवा के झोंके से खिड़कियां टूटने लगीं। गाड़ी अब कंपन करने लगी और उस औरत की आंखें सीधी टैक्सी के अंदर झांक रही थी। मुझे लगता है हम वापस नहीं जा पाएंगे, वरुण ने धीमे से कहा। अजय की आंखों में अब आंसू थे। उसने बाहर की ओर देखा और एक बोर्ड नजर आया, आप अब ओल्ड जंगल रोड में हैं, सुनता है न कि आप रास्ते को। गाड़ी के शीशे टूट चुके थे, खिड़कियां अंदर की ओर झुक गई थीं और हवा में एक ऐसी सरांद घुल चुकी थी जिसे सांसों से निकाल पाना भी अब मुश्किल था। वो सफेद सा बिल्कुल सामने खड़ा था, बिना पलक झपकाए, अपनी काली और गहरी आंखों से गाड़ी में मौजूद हर चेहरे को घूरता हुआ। अजय, वरुण और पायल चारों स्तब्ध सिहरते हुए बैठे थे, जैसे शरीर में कोई हरकत बाकी न हो। अब बहुत देर हो चुकी है, बासुनला ने ठंडी आवाज में कहा। अजय ने कांपती आवाज में पूछा, वो है क्या? बासुनला ने धीमे से कहा, वो एक आत्मा है। वो इंतजार करती है उन लोगों का जो खुशियां लेकर आते हैं और उन्हें वही रहने पर मजबूर कर देती है। जहां ये जंगल खत्म होता है वहां उसकी दुनिया शुरू होती है। वरुण चीख पड़ा, लेकिन आपने हमें क्यों लाया यहां तक? बासुनला का चेहरा अब बदल चुका था। उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी और उसका चेहरा जैसे उम्रों पुराना लगने लगा था। मैं भी कभी एक मुसाफिर था, लेकिन अब मैं उसका माध्यम हूं। हर कुछ वर्षों में मुझे नए लोगों को इस रास्ते पर लाना होता है ताकि मैं खुद वापस जा सकूं, लेकिन कोई लौटता नहीं। गाड़ी के बाहर अब हवा तेजी से गोल घूमने लगी थी, जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने भंवर बना दिया हो। झाड़ियों से चीखों की आवाजें आ रही थीं, जो इंसानों की लगती थी लेकिन इंसानी नहीं थी। तभी अचानक पायल ने गाड़ी का दरवाजा खोला और बाहर भागने लगी। मैं यहां नहीं मरना चाहती, मुझे निकलना है, वो चिल्लाई। पायल, मत भागो, रिया चिल्लाई, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। बस एक झपक में उसके पास पहुंचा और पायल की चीखें झाड़ियों में समा गईं। वहां अब कुछ भी नहीं था, ना पायल, ना उसका कोई निशान। रिया फूट फूट कर रोने लगी। अजय और वरुण उसे पकड़कर बैठ गए, लेकिन अब टैक्सी खुद ब खुद फिर से चलने लगी, इस बार ढलान की तरफ। बात सुन ले, इसे रोकिए, अजय चीखा। अब मेरी कोई मर्जी नहीं चलती, बासुनला धीरे से बोला और उसकी आंखें एकदम सफेद हो गई। एक पल में उसका शरीर झटका खाकर सीट पर गिर पड़ा। अब टैक्सी में कोई ड्राइवर नहीं था। टैक्सी अब पूरी स्पीड से ढलान पर भाग रही थी, मोड़ पर मोड़, और सामने एक गहरी खाई थी। हमें कूदना होगा, वरुण चिल्लाया। नहीं, वो खाई नहीं है, वो कुछ और है, रिया ने कांपते हुए कहा। गाड़ी जैसे ही खाई के पास पहुंची, सब कुछ काला। कुछ देर बाद अजय ने अपनी आंखें खोली। वो एक अजीब सी जगह पर था, चारों ओर धुंध थी और जमीन पर गीली मिट्टी, ठंडी और सड़ी हुई। वरुण और रिया भी पास में बेसुध पड़े थे। पायल का कहीं अता पता नहीं था। हम कहाँ हैं? वरुण ने धीमे से पूछा। रिया खड़ी हुई, कांपती आवाज में बोली, ये वो दुनिया है जहां से कोई वापस नहीं जाता। तभी पास की झाड़ियों से एक आवाज आई, जैसे कोई कुछ गा रहा हो। वो बासुनला था, लेकिन अब वो बासुन नहीं था। उसका शरीर हवा में तैर रहा था, चेहरा विकृत हो चुका था और उसकी आवाज अब किसी इंसान की नहीं लग रही थी। एक बार जो बुलावा आया वो कभी खाली नहीं जाता, उसने भयानक हंसी में कहा। तुम लोग अब इस जंगल का हिस्सा हो, जैसे मैं हो गया था। अब कोई और आएगा, तब तुम्हारी मुक्ति होगी। अजय ने वरुण और रिया का हाथ पकड़ा। हमें इससे लड़ना होगा, हमें यहां से निकलना होगा। लेकिन तभी तीनों के पैरों के नीचे की जमीन हिलने लगी और मिट्टी से असंख्य हाथ बाहर निकलने लगे। वो सब खींचने लगे, उनके कपड़े, पैर, बाल, जैसे वो आत्माएं उन्हें अपनी दुनिया में ले जाना चाहती थीं। रिया की चीख सुनाई दी, फिर सब शांत हो गया। अगली सुबह शिलोंग पुलिस स्टेशन में एक गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज हुई। 4 पर्यटक लापता, एक पुरानी टैक्सी समेत। स्थानीय लोग बोले, ओल्ड जंगल रोड फिर से जाग गया है। एक वृद्ध ड्राइवर जिसने कभी बासुनला को देखा था, उसने बस इतना कहा, वो कभी मरा नहीं, वो रास्ता उसका हिस्सा बन गया है।